अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 14 सितंबर इतवार का रोज़ है और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अहम तरीन केस के अंदर एक फ़ैसला जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस फैसले से आपको आगाह करेंगे और उसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। और कोर्ट रूम के अंदर आने वाला जो एक इंतहाई नामुनासिब वाक़या था, उस वाक़े की CCTV फुटेजेस मांग ली गई हैं, वीडियोज़ तलब कर ली गई हैं और एक बहुत हंगामा खेज सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के लिए। और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है कि किस तरह से उन्होंने एक खातून वकील के साथ जो रवैया इख्तियार किया, वो रवैया उनके गले पड़ चुका है। एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है फैमिली के ज़रिए, उस पैगाम से भी आपको आगाह करेंगे। और उसी के साथ ही ईमान मज़ारी साहिबा ने अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के लिए एक कानूनी अमल इख्तियार कर लिया है और उन्होंने पहला इक़दाम उठा लिया है। माहौल गर्म हो चुका है और ज़रा ये बताते हैं कि ये माहौल थमने वाला नहीं है और ये माहौल चीफ जस्टिस के गले पड़ेगा। इस हवाले से आज कुछ अहम अपडेट्स हैं, मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी पर तो आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान साहब जो हैं, उनकी तरफ से एक फ़ैसला जारी हुआ है। और उस फैसले के अंदर एक सफ़े पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और वो फ़ैसला है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। आपको मालूम है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की अपीलें चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है, उस बेंच के सामने हैं। और उससे मुतल्लिक मुतफर्रिक दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस आजम खान साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर थी। और जब वो समाअत के लिए मुकर्रर थी तो वहाँ पर सलमान सफदर साहब को यकीन दहानी करवाई थी चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने। उन्होंने कहा था कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत कर देते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस आपकी जो अपीलें हैं उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। लेकिन अब ये जो हुक्मनामा आया है, ये हुक्मनामा जो है वो टोटली डिफरेंट है जो सरफराज जोगर साहब के कमरा अदालत के अंदर अल्फाज से। हमेशा ये होता है कि तहरीक इंसाफ की शिकायत ये होती है कि सरफराज जोगर साहब कमरा अदालत के अंदर जो बात करके जाते हैं, उनके ऑर्डर्स के अंदर वो बात नहीं होती। वो कमरा अदालत के अंदर कोई भी केस की तारीख जो है तहरीक इंसाफ को नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जिस केस की तारीख वो कमरे अदालत के अंदर ना दें, इसका मतलब है कि वो केस उन्होंने डिले करना है। और हमेशा वो यही करते हैं कि तहरीक इंसाफ को कमरे अदालत के अंदर कभी भी उन्होंने किसी भी केस की तारीख नहीं दी, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस का मामला हो, चाहे दीगर तहरीक इंसाफ के केसेस जो सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर लगते हैं। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया है और एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर करने के बाद हमने देखा है कि जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाए गए हैं, उन जजेस ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो सब के सामने हैं। और दूसरी जानिब हाई कोर्ट के वो जजेस हैं जो कि इस वक्त सीना तान के खड़े हैं एग्जेक्टिव के सामने, और वो एक मैसेज भी उनका, एक पैगाम भी उनका मानने से इनकारी हैं एग्जेक्टिव का, और किसी तरह से वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। वो हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज साह खान साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। और ये वो हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिनको पूरे पाकिस्तानी अवाम को इन जजेस के नाम याद रखने चाहिए कि जब पूरी अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के सामने, हुकूमत के सामने सरेंडर कर रही थी, तो ये वो वाहिद 5 जजेस से जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जो राइट्स हैं उनकी बात की, पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की बात की, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की बात की, और उन्होंने झुकने से साफ इनकार किया। और ये तारीख के अंदर इन 5 जजेस का नाम याद रखा जाएगा। सरफराज जोगर साहब ने जो फैसला जारी किया है उस फैसले की तरफ आते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्तें थी, उन पर जी एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। उस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर जो सरफराज जोगर साहब हैं वो ये लिखते हैं जनाब कि कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएं। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नैब हीले बहानों से केस को तवालत दे रही है, जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। 3 लाइनें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिसी के मुताबिक जल्द केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कौन सी पॉलिसी है? आप उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि तारीख में पहली मरतबा
पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी है और उस प्रेस रिलीज के अंदर यह बताया गया कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 बिलियन पाउंड केस के अंदर जो मरकजी अपीलें हैं, यानी कि जिन पर बरीयत का फैसला होना है, मरकजी अपीलें 2025 के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। ये पहली मरतबा हुआ है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस तरह से एक वजाहत जारी की है और एक इस तरह से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। तो जी अब कोई नहीं पता कि हाई कोर्ट की जुडिशल पॉलिसी क्या है और किस पॉलिसी के तहत चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जमानत के केस को मुकर्रर करते हैं। भाई ये तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 7 माह आपने जमानत के मुकदमे के ऊपर आप बैठ चुके हैं और वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करे और अभी भी वो लिख रहे हैं कि हाई कोर्ट की पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि आपने जमानत के मुकदमे को प्रायोरिटी बेस पर सुनकर उसका फैसला करना है, लेकिन अंधेर नगरी है जी। अदालतें एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर की हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जुडिशल पॉलिसी क्या है इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये तो एक फैसला आया है। उसके बाद जी मामला है दिलचस्प कि सरफराज जोगर साहब ने एडवोकेट ईमान मजारी साहिबा के साथ जो रवैया इख्तियार किया कोर्ट रूम के अंदर इंतहाई नामुनासिब था और उस इंतहाई नामुनासिब रवैये के बाद पूरे पाकिस्तान से चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को अपने ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान से एलामिये आई हैं। वो एलामिये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन से एलामिये हैं और कौन सी बार क्या मौक़िफ़ अपना रही है। और उसी के साथ ही बाकायदा तौर पर अब ईमान मजारी साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। उन्होंने जो कानूनी इक़दाम लिया है, उन्होंने जी सरफराज जोगर साहब ने जो ईमान मजारी साहिबा हैं उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1 की CCTV फुटेज महफूज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को दे दी है और उन्होंने कहा है, ईमान मजारी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जनाब 11 सितंबर को चीफ जस्टिस की अदालत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अफसोसनाक वाक़ये के बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और मेरे दरमियान मुकालमे की फुटेज महफूज करना लाजिम है। कोर्ट रूम नंबर 1 की 11 सितंबर की 9 से 11 बजे तक फुटेज महफूज की जाए। CCTV फुटेज की एक कापी मुझे भी फराहम की जाए। ईमान मजारी ने कहा कि जनाब अपनी दरख्वास्त के साथ उन्होंने एक USB भी जमा करवा दी है कि इस USB के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के कमरे अदालत की 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो CCTV फुटेज है उसको महफूज किया जाए। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब अपनी वजाहत के अंदर वहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर जब ईमान मजारी साहिबा से पहले दिन मुकालमा किया था, जिसमें साकिब बशीर साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी को ये कहा था कि इसको पकड़ें, अगर मैंने इसको पकड़ लिया ना, ईमान जो हादी अली चट्टा साहब हैं उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा था कि इनको समझाएं और बाद में जो उन्होंने वजाहत दी, अब कोई तुक नहीं बनती थी उस वजाहत की, यानी कि कोई केस ऐसा नहीं था जिसके अंदर उन्होंने वजाहत दी, बल्कि हुआ ये कि जो सरफराज जोगर साहब हैं एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए और फिर वकील को बताया गया कि ये मीडिया वालों को जाकर बताएं, क्योंकि कोई एक मीडिया पर्सन भी चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर नहीं बैठा था जब वो वजाहत दे रहे थे। तो वकील ने कॉल की और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को लिखवाया कि सरफराज जोगर साहब ने ये वजाहत दी और वजाहत के अंदर उन्होंने कहा कि ईमान मजारी साहबा मेरी बेटी हैं और मैं तो इनके फ्यूचर के बारे में बड़ा मुझे कंसर्न था कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाती है तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ईमान मजारी ने उसके रिप्लाई के अंदर लिखा, उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स की बेटी नहीं हूं, ना ही मैं बच्ची हूं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं और उन्होंने कहा कि इनका रवैया मेरे साथ इंतहाई नामुनासिब था। अब पूरे पाकिस्तान से आवाजें उठ रही हैं। मैं अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर 41 खतूत की बात कर चुका हूं कि जो पाकिस्तान की खवातीन ने 41 खवातीन ने एक खत लिखा है, खुला खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि ईमान मजारी साहिबा के साथ जो रवैया सरफराज जोगर साहब ने इख्तियार किया वो इंतहाई नामुनासिब था। अब जी कुछ बार्स के एलामिये हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान बार है और बलूचिस्तान बार के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राहिब खान बलीदी एडवोकेट ने एक बयान में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज जोगर के ईमान मजारी के साथ तल्ख जो जुमला था, मुकालमा था, उसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और उनका एहतराम और तकद्दुस इस तरह से मुकद्दम है जिस तरह से एक मुअज़्ज़िज़ जज का जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर अदालती कार्रवाई कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ईमान मजारी एडवोकेट अपने क्लाइंट के केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर पेश हुई थी, ना कि चीफ जस्टिस का दीदार करने गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इस तरह के किसी भी जज को अदालती कार्रवाई से दूर रखना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुअज़्ज़िज़ अरकान से दरख्वास्त की है कि जनाब वाक़े का सख्त नोटिस लेकर
चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को ओहदे से फारिग किया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एलामिया ईमान मज़ारी साहिबा के साथ के हक में आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो रवैया इख्तियार किया है चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये एक आमराना रवैया है, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर उन्होंने जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए और इनको ओहदे से फारिग करना चाहिए। उसके बाद जी दूसरा जो एलामिया है वो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और बड़ा ही तगड़ा एलामिया आया है। उसमें मलिक आसिफ अहमद निस्वाना जो कि सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद अब्दुल रहमान रांझा साहब हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सरफराज जोगर साहब के एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ तल्ख मुकालमे की पुरगुज़ोर मज़म्मत करते हैं, और उन्होंने कहा कि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और उनका एहतराम और तकद्दुस उसी तरह से मुकद्दम है जिस तरह एक मज़ीद जज का जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर अदालती कार्रवाई कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी साहिबा एक ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस का दीदार करने नहीं गई थी, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के अंदर पेश हुई थी। उन्होंने भी कहा है जनाब कि मिस्टर जस्टिस सरफराज जोगर साहब को ओहदे से फारिग किया जाए। उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान से के नाम उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया है। उसके बाद एक और एलामिया भी जो ईमान मज़ारी साहिबा के हक में पेशावर हाई कोर्ट से आया है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार कौंसिल इनकी तरफ से एलामिया आ चुके हैं, और इन एलामियों में जो हैं अपना सरफराज जोगर साहब उनको ओहदे से फारिग करने का मुतालबा किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया। हमेशा जो बार होती है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बात करती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर उसका बड़ा अहम किरदार होता है। माजी के अंदर हमने देखा है कि वकला जो है वो मुख्तलिफ बार्स ने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इतनी जद्दोजहद की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला ने धरने दिए, वकला ने जो है वो एक तहरीक चलाई, तो उस तहरीक के अंदर वो बार्स थी। लेकिन आज की जो बार्स हैं वो इंतहाई नामुनासिब रवैया इस्तेमाल कर रही हैं, और जो वाजिद अली गिलानी साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया। और गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद के अंदर जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी, उस जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अंदर आप वीडियो देखें कि जिसमें सरफराज जोगर साहब और वाजिद अली गिलानी साहब किस खुश उसलूबी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और वो बड़े जो है वो फतह का जैसे कोई जश्न मना रहे हो, इस तरह का उनका रवैया है। तो ईमान मज़ारी साहिबा के साथ उनकी बार नहीं खड़ी हुई, जिस बार की वो मेंबर हैं उस बार ने अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया। और आपको याद है कि इसमें जो वाजिद अली गिलानी साहब हैं, वाजिद अली गिलानी साहब ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से 1 करोड़ रुपए का चेक लिया हुआ है, और उन्होंने इमरान खान के नाम का वोट लिया है वाजिद अली गिलानी साहब से। वाजिद अली गिलानी साहब ने इमरान खान के नाम का वोट लेकर उन्होंने इमरान खान से धोखा किया है, और इमरान खान से उन्होंने जो है वो धोखा करके वो रियासत को प्यारे हो चुके हैं, वो इस हाइब्रिड निज़ाम को प्यारे हो चुके हैं, और इस मौजूदा रजीम को प्यारे हो चुके हैं, इस मौजूदा और 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले जजेस को प्यारे हो चुके हैं। वो एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम आगे वो इस हद तक बढ़े कि उन्होंने एक मीडिया गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन होनी चाहिए और 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। यानी कि इस सूरत हाल के अंदर जो है वो जाकर उन्होंने एक कदम आगे रखा है। अभी तक वो अपनी ही वकील के साथ खड़े नहीं हुए, उनका जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। मेरे ये ज़राए बताते हैं, जो मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया कि ईमान मज़ारी साहिबा के साथ ईमान मज़ारी साहिबा की फैमिली के साथ चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की फैमिली ने रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि मामले को रफा दफा करें। क्योंकि सरफराज जोगर साहब को हीट महसूस हो रही है, उनको प्रेशर महसूस हो रहा है, जो प्रेशर सोशल मीडिया दे रहा है, जो प्रेशर वकला दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो रवैया था वो अमराना रवैया था। और सरफराज जोगर साहब एक वकील का उनको एहतराम करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो ईमान मज़ारी साहिबा एक क्लाइंट के केस के अंदर पेश हुई थी, ना कि उनका कोई ज़ाती मामला था। तो ये इंतहाई नामुनासिब था, और मामला रफा दफा नहीं हो रहा। ज़रा ये बताते हैं कि ईमान मज़ारी साहब ने अब बाकायदा तौर पर जो CCTV फुटेज हासिल करने के लिए रिजू किया है इस्लामाबाद के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उससे, मामला इंतहाई गंभीर होने जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सरफराज जोगर साहब के घेरा तंग होगा। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।